हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ वीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर्स एंड जॉब्स। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने विटामिन्स की वीडियो बनाई थी। आप पिछले वीडियो में मेरे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसी का मैं नेक्स्ट टॉपिक पार्ट बी आज बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और ऐसी नर्सिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात और कि अगर आपको नर्सिंग से रिलेटेड स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, सीएचओ की वैकेंसी हो, रेलवे नर्स की वैकेंसी हो या कोई भी और नर्सिंग फील्ड से कोई भी वैकेंसी हो ऑल इंडिया में, मैं वो सारे पोस्ट जो है सारे वैकेंसी का नोटिफिकेशन इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आपको अगर वो नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप ही को मिले। मैं वीडियो बनाती हूँ वो, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको ये फ़ायदा बहुत जल्दी मिल जाता है, तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और फ़ायदा लीजिए इस चैनल का। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे, पिछले वीडियो में मेरा है पार्ट 1, विटामिन्स क्या है, विटामिन्स के फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है और टाइप्स क्या है, वो मैंने बताया था, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो फिर आज हम देखेंगे एक एक जो है विटामिन्स का क्लासिफिकेशन, उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर्स एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स का क्लासिफिकेशन, पार्ट बी हमारा क्लास है। तो देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला जो है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, दूसरा जो है कौन सा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, दो ही टाइप के विटामिन्स हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो मैंने बताया था कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के इतने होते हैं। ठीक है, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स और सी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि फैट सोल्यूबल के अंदर कौन से विटामिन आते हैं और वाटर सोल्यूबल के अंदर कौन से विटामिन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए, तो ये रहा फैट सोल्यूबल विटामिन का फर्स्ट विटामिन हम लोग देखेंगे आज। ये पूरा जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है ए, डी, ई के, तो उसमें आज हम लोग फर्स्ट देखेंगे विटामिन ए। तो हमारा विटामिन ए क्या है, विटामिन ए इज़ अ ग्रुप ऑफ unsaturated nutritional organic compound that is include retinol, retinal, retinoic acid and several provitamin A carotenoid, among which beta carotenoid is the most important. Its active form is present only in animal tissue. विटामिन ए क्या है, ये ग्रुप ऑफ अनसेचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ग्रुप ऑफ अनसेचुरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि जिसमें कौन कौन से होते हैं, रेटिनॉल होते हैं, रेटिनाल होते हैं, रेटिनोइक एसिड, ये तीनों फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आप कि ये जो है किस में प्रेजेंट होता है, एक्टिव फॉर्म में एनिमल टिश्यू में ही प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर यहाँ पे देखते हैं डेली रिकमेंड कितना कितना होता है मेंस में। देखिए यहाँ पे मेंस एंड वुमेन में 600 mcg। ठीक है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन मदर में जो होते हैं 950 950, और इन्फेंट जो होते हैं 1 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें 350 mcg। फिर चिल्ड्रन जो होते हैं उसमें 600 mcg। फिर यहाँ पे ये डेली रिक्वायरमेंट है कि वुमेंस को कितने, मेंस को कितने विटामिन ए की नीड्स होती है, प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेशन जो मदर होते हैं उनको कितनी नीड्स होती है, इन्फेंट जो 1 ईयर के बेबी होते हैं उनको कितनी मात्रा में विटामिन ए चाहिए और चिल्ड्रन को कितनी मात्रा में विटामिन ए चाहिए। तो ये रहा। फिर आगे देखते हैं, ये सारे फूड्स में जो है क्या होते हैं, विटामिन ए पाए जाते हैं। कैरोट हो गया, पपाया हो गए, मीट हो गए, फिश हो गए, एग हो गए, स्वीट पोटैटो हो गया, मैंगो, तो ये सारे हैं पूरा फ्रूट्स जो है। और जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है।
ठीक है, तो ये रहा सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। फिर नेक्स्ट देखते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए, कि विटामिन ए का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो देखते हैं डाइटरी रेटिनॉल्स एस्टर आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक intestine hydrolysis in intestine release retinol and free fatty acid। फर्स्ट में क्या बोला गया है कि डाइटरी रेटिनॉल एस्टर आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैंक्रियाटिक। जो डाइटरी रेटिनॉल एस्टर होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं किसके थ्रू, पैंक्रियाटिक और इंटेस्टाइन हाइड्रोलाइसिस के थ्रू। फिर ये जो है रिलीज होते हैं रेटिनॉल एंड फ्री फैटी एसिड के फॉर्म में। फिर सेकंड है कि कैरोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय बीटा कैरोटीन्स 15-15। और ये जो कैरोटीन्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं बीटा कैरोटीन्स के थ्रू। फिर डाई ऑक्सीजनेशन ऑफ इंटेस्टाइनल सेल टू रिलीज 2 मोल ऑफ रेटिनॉल विच इज रिड्यूस्ड टू रेटिनॉल। फिर जो कैरोटीन्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं बीटा कैरोटीन्स के थ्रू, और जो इंटेस्टाइन सेल से 2 मोल रिलीज होते हैं रेटिनॉल। ठीक, फिर है थर्ड पॉइंट, इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल रेटिनॉल आर रीएस्टरिफाइड टू LCFA इनकॉर्पोरेटेड इनटू किलोमाइक्रोन एंड ट्रांसफर टू लिम्फ। और जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल होते हैं वहाँ पे जो रेटिनॉल इज एस्टरिफाइड टू LCFA इनकॉर्पोरेटेड इनटू किलोमाइक्रोन एंड ट्रांसफर टू लिम्फ वगैरह में जो है ट्रांसफर होते हैं। फोर्थ पॉइंट है रेटिनॉल एस्टर ऑफ किलोमाइक्रोन आर टेकन अप टू बाय लिवर स्टोर। और जो रेटिनॉल होते हैं रेटिनॉल एस्टर वो जो क्या होते हैं लीवर में क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। फिर है व्हेन रिक्वायर्ड विटामिन ए इज रिलीज्ड फ्रॉम लिवर एज फ्री रेटिनॉल। और जो अगर विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है अपन को तो वो जो क्या होते हैं लीवर से एज फ्री रेटिनॉल के रूप में हमको मिलता है। फिर जो विटामिन ए है वो सर्कुलेट होते हैं, उसके लिए एक प्रोटीन होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ में वो पूरे बॉडी में जो है सर्कुलेट होते हैं। तो ये रहा मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए। आप इसमें से छोटे छोटे पॉइंट ही लिखना, छोटे छोटे पॉइंट बना के याद रखना, और बहुत से पॉइंट होते हैं आप और रिफ़र कर सकते हैं बुक से। तो ये रहा मैनिफेस्टेशन, आप छोटे छोटे पॉइंट्स में याद रखना तभी आपको याद होंगे। फिर है ये रोडोप्सिन इज़ द मेम्ब्रेन प्रोटीन इन फोटो रिसेप्टर ऑफ रेटिना। जो रोडोप्सिन होते हैं वो मेम्ब्रेन होते हैं प्रोटीन का फोटो रिसेप्टर ऑफ रेटिना। फिर देखते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का क्या क्या फंक्शन होता है आप तो सब जानते होंगे कि विटामिन ए कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी में। तो विज़न, ठीक है, विज़न में सबसे पहले हेल्प करता है। विटामिन ए प्ले अ रोल इन अ वेराइटी ऑफ फंक्शन थ्रू आउट द बॉडी सच एज, फर्स्ट है विज़न में बहुत हेल्प करता है विटामिन ए। फिर जीन ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में भी, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो एम्ब्रियन का जो डेवलप होता है और रिप्रोडक्शन में भी बहुत हेल्प करता है विटामिन ए। ये बोन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हीमेटोपोएसिस द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स के भी प्रोडक्शन में भी क्या करता है, बहुत हेल्प करता है विटामिन ए, जिसको बोलते हैं हीमेटोपोएसिस बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स का। स्किन एंड सेलुलर हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, इसमें क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होते हैं। तो ये सारे क्या है, फंक्शंस है विटामिन ए की। तो आपको इस विटामिन ए में इतना याद रखना होगा कि विटामिन ए क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, और मैन में, वुमेन में, चाइल्ड में, प्रेग्नेंट लेडी में कितने कितने अमाउंट विटामिन ए की नीड्स होती है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है। फिर कौन कौन से डाइटरी सोर्स हैं जिससे हमको विटामिन ए मिलेंगे, उसका 4-5 कैरेक्टरिस्टिक याद रख लेना कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कौन से फॉर्म में हमको नीड होती है उसकी। ठीक है, कौन से प्रोटीन यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। फिर वो कहाँ स्टोर होता है विटामिन ए, फिर रोडोप्सिन क्या होता है, और फिर फंक्शन क्या है। ये इतना 4-5 जो पॉइंट है ये आपको लिखना पड़ेगा अगर आपके में विटामिन ए आता है एग्ज़ाम में तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विटामिन जो कि है डी। यहाँ पे हम लोगों ने फैट सोल्यूबल विटामिन का ए देखा है, अब देखेंगे डी।
ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए, नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।